नमस्कार दोस्तों, 10 साल 10 सवाल, बेमिसाल या बेकार। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, जो कि 10 साल में 20 करोड़ होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 65% युवा को बेरोजगार बताया। 100 बेरोजगार में 83 लोग बेरोजगार हैं। पिछले सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा सिर्फ 35% तक ही था। कांग्रेस की सरकार में यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक में इंडिया का एवरेज ग्रोथ जीडीपी 6.82% था, लेकिन भाजपा के सरकार में 5.84% पर ही सिमट गया। बोला गया था कि इंडिया का जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये $3.7 ट्रिलियन तक ही सिमट गया। पिछले सरकार के मुताबिक हमारे देश पर कर्ज 50 लाख करोड़ था, लेकिन वर्तमान सरकार में आज हमारे देश पर कर्ज 205 लाख करोड़ की हो गई है। वादे तो उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने के किए थे, लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ। जून 2023 तक में मात्र 20 स्मार्ट सिटी बन पाए हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जरूर हटाया गया, जो देश के लिए अच्छा काम हुआ, लेकिन लद्दाख से किए वादे को इन्होंने भूल गए। ना ही इनकी मीडिया ने कभी दिखाने की कोशिश की, ना कभी बताने की कोशिश की। क्योंकि लद्दाख में मात्र एक ही लोकसभा की सीट है, जिसकी वजह से ना तो मीडिया एक्शन लेती है और ना ही सरकार एक्शन लेती है। मणिपुर के लोग और प्रसिद्ध खिलाड़ी मैरी कॉम, एमएमए फाइटर चुरेन कुरेन के चीख चीख के बोलने के बाद भी हिंसा हो रहा है मणिपुर में। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। बीते 1 सालों से मणिपुर में दंगे पर दंगे हो रहे, फिर भी भाजपा सरकार चुप रही और मन की बात करने वाले मोदी जी और उनकी गोदी मीडिया ने आज तक एक बार भी मणिपुर पर चर्चा नहीं की है। इलेक्शन के समय धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, फिर उसी धर्म की अपमान करते हैं। राम मंदिर उन्होंने बनाया, जो कि अच्छा काम हुआ, लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक बिना पूर्ण रूप से बनी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली जाती है और प्राण प्रतिष्ठा धर्म के मुताबिक धर्म के श्रेष्ठ ज्ञानी शंकराचार्य द्वारा की जाती है। ऐसा हुआ था? नहीं। ये वोट के लिए धर्म की बेइज्जती करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान के बाद सबसे ज्यादा इज्जत माँ मतलब महिलाओं को दी जाती है, लेकिन जब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिलाओं पहलवानों ने यौन शोषण का केस किया, तब प्रधानमंत्री, ना इनकी सरकार और ना इनकी गोदी मीडिया ने बात दिखाने की कोशिश की, ना ही इनका साथ दिया। हद तो तब हो गया जब 2 महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करके एक भीड़ ने दौड़ाया, तभी इनकी सरकार ने चुप रही। तो हम कैसे माने कि ये धर्म के साथ है? खुद को सनातनी बताते हैं और गौ पूजा करने की बात कहते हैं, और फिर धर्म की बेइज्जती करते हुए गाय काटने वाली कंपनी से 5 करोड़ की चंदा लेते हैं। मन की बात तो उन्होंने बहुत सुनाई, लेकिन देश की बात कभी नहीं सुनी। ना ही स्टूडेंट की सुनी, ना ही गरीबों की सुनी, ना ही महिलाओं की सुनी। ये लोकतंत्र के पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जो कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। महंगाई आज चरम सीमा पार कर रही है। पिछले सरकार के मुताबिक 2 से 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। 400 का सिलेंडर 1200 के पार हो गया, 400 का डीएपी 1400 के पार हो गया, 60 का पेट्रोल 110 के पार हो गया, 50 का डीजल 100 के पार हो गया। इनके सरकार में हर चीज का दाम 2 से 3 गुना हुई, लेकिन पिछले सरकार के मुताबिक इनका जीडीपी 2 से 3 गुना नहीं हुई। गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री और उनके समर्थक ये पाकिस्तान की बातें करके खुश रहते हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाते हैं। जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शा में दर्शाई, तो गोदी मीडिया और ना ही इनकी सरकार कभी चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापी गांव के मुताबिक लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर है। तापी सागला गांव से 25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उस दूर तक चाइना आके कोइमरू नाला पे उदेन ब्रिज बनाता है, तो उसका मतलब अब 60-70 किलोमीटर ऑलरेडी इनसाइड में घूम रहा है चाइना।
अरुणाचल प्रदेश में 12 किलोमीटर अंदर आ चुकी है चीनी सेना। और सोनम वांगचुक ने भी बताया लद्दाख में धीरे धीरे चीनी सेना घुस रही है। हमारे अन्नदाता किसान जिन पर एक आतंकवादी की तरह पेश आया गया, क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ मांगे की थी? उनकी तो सिर्फ एक ही मांग थी, एमएसपी को लागू करना। इसीलिए उन्हें राजधानी में भी नहीं जाने दिया गया।